वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में है, जो एडवोकेट एक्ट 1961 का रिप्लेस करने वाला ये बिल था। लेकिन अब बड़ी खबर आई है कि ये बिल वापस ले लिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसके रूल्स को रिलीज किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये चाहती थी कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। इन सभी नियमों को पढ़ने के बाद आप अपना सजेशन भी गवर्नमेंट को दे सकते थे। इसके लिए आपके पास 28 फरवरी 2025 तक का टाइम ड्यूरेशन दिया गया था, जिसके लिए आपको एक ईमेल आईडी दी गई थी जिसमें आप अपना सुझाव दे सकते थे। 13 फरवरी को इस बिल को पेश किया गया था। इस बिल से देश भर में आंदोलन चल रहे थे, जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। इस बिल को लेकर देश भर के वकीलों में काफी नाराजगी देखने को मिली। बीसीआई को भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी देश भर के वकीलों का साथ दिया और फाइनली वकीलों की बड़ी जीत हुई। फिलहाल इस बिल को वापस ले लिया गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि एडवोकेट एक्ट 1961 ये काफी पुराना एक्ट हो चुका था और सरकार जिसको काफी दिनों से हमें सुनने को मिल रहा था, जिसमें सरकार चाहती थी कि इसमें कुछ बदलाव लेकर आए। लेकिन अब जो बिल पेश किया गया था उसको काफी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जिसको लेकर वकीलों में नाराजगी हुई? सभी वकील देश भर के सड़कों पे उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे। तो ऐसा कौन से नियम और कौन से कानून जो थे जिसमें चेंजेस लाना चाह रही थी सरकार, तो इसको भी हम एक बार जरूर देखते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है लीगल प्रैक्टिशनर डेफिनेशन एक्सपेंशन। यहाँ पे लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन को वाइड करने को कहा जा रहा है। सेक्शन 2 में इसे ब्रॉडन करने का, इसे विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें केवल अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकील ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट लॉयर, इन हाउस काउंसिल्स, प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड फॉरेन लॉ फर्म्स को भी शामिल किया गया है। दूसरा जो नियम है वो है कि मैंडेटरी बार एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन। नए सेक्शन 33A में इसे मैंडेटरी किया गया है, जिसमें सभी वकीलों को जो कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और अथॉरिटीज में प्रैक्टिस करते हैं उन्हें बार एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वेयर दे प्राइमरली प्रैक्टिस। In case of changes in location or field of law, the advocate must notify the previous bar association within 30 days. अगर आपके लोकेशन में या कानूनी क्षेत्र में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो उस वकील को पिछले बार एसोसिएशन को 30 दिनों के भीतर सूचित करना होगा। इसी के साथ वकीलों को केवल एक ही बार एसोसिएशन में वोट करने की अनुमति होगी। अब तीसरा जो पॉइंट है, बैन ऑन कोर्ट्स, बायकॉट्स एंड स्ट्राइक। एक महत्वपूर्ण प्रावधान सेक्शन 35A है जो वकीलों को और बार एसोसिएशंस को अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार करने से रोकता है। एनी वायलेशन विल बी डीम्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अट्रैक्टिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन दिया गया है, जैसे कि अगर आप सिंबॉलिक तरीके से एक दिन के लिए प्रोटेस्ट करते हो किसी भी प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू के लिए, तो उसे मान्यता दी जाएगी, बशर्ते कोर्ट वर्क में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। और पॉइंट है गवर्नमेंट ओवरसाइट एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स इन बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्शन 4 को इस तरह से संबोधित करने का प्रस्ताव किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा, जो वर्तमान में चुने गए सदस्यों के अतिरिक्त होंगे। इसके अलावा सरकार जो है वो सेक्शन 49B के तहत डायरेक्शन दे सकती है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में बीसीआई को निर्देश दे सकती है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है इनहेंस्ड पेनल्टी। पेनल्टी में इंप्रूवमेंट किया गया है, इसे और इनहेंस्ड किया गया है। जैसे कि सेक्शन 45 में पहले जहां कोई व्यक्ति विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी के प्रैक्टिस करता था तो उसे 6 मंथ की सजा सुनाई जाती थी, लेकिन अब इस प्रावधान को बढ़ा के 1 साल किया गया है। और तो और इसमें 2 लाख का जुर्माना भी देना होगा। इसी के साथ सेक्शन B में वकीलों के खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है, लायबिलिटी फॉर एडवोकेट्स मिसकंडक्ट। सेक्शन 24B कहता है कि रिमूवल फ्रॉम स्टेट रोल। अगर किसी एडवोकेट को 3 साल या 3 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसे स्टेट बार काउंसिल से रिमूव किया जाएगा और उसे जब छोड़ा जाएगा सजा काटने के बाद उसके 2 साल बाद वो री एनरोल किया जाएगा बार काउंसिल में।
पॉइंट है वो है वेरिफिकेशन एंड प्रोफेशनल ओवरसाइट। इसमें वकील की डिग्री, एड्रेस एंड वर्क प्लेस को हर 5 साल में वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसी के साथ भारत में विदेशी कानून फर्म्स और वकीलों के एंट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियमों के माध्यम से रेगुलेट किया जाएगा। फेक और फॉर्ज डिग्री विल बी लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। इन सभी प्रावधानों को सेक्शन 19A 7DA के तहत डील किया जाएगा। 7 जो पॉइंट है लीगल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। द PCI विल ओवरसी द रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ लॉ फर्म्स एंड इंट्रोड्यूस मैंडेटरी प्री एंड पोस्ट एनरोलमेंट ट्रेनिंग फॉर द लॉ ग्रेजुएट्स। BCI यहाँ पे प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग को रेगुलेट करेगा सेक्शन 2 के तहत। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना यहाँ पे मैंडेटरी होगा प्रैक्टिस से पहले, यानी अब ऑल इंडिया बार क्लियर करने के बाद ही आपको फुल प्रैक्टिस के राइट्स मिलेंगे। 8वां जो पॉइंट है वो है विमेन रिजर्वेशन इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया। टू प्रमोट डाइवर्सिटी द बिल मैंडेट्स एटलीस्ट 2 विमेन मेंबर इन द BCI। विविधता को बढ़ावा देने के लिए विधेयक में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कम से कम 2 महिला सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य की गई है, जो प्रमुख महिला वकीलों से सहमति से इमिनेंट की जाएगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसे न्यू एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल में ऐड किया गया था, जिसको लेकर कई जगहों पे प्रोटेस्ट किए जा रहे थे क्योंकि वकीलों के लिए घातक साबित हो रहा था ये बिल। BCI ने भी अपना 19/2/2025 को सर्कुलेट जारी किया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसमें ऑब्जेक्शन लिया था। तो वकील इस बिल में कुछ बदलाव लाना चाहते थे। तो सबसे बड़ा बदलाव था राइट टू प्रोटेस्ट का, जो वकीलों का अपना लीगल राइट है जो कि छीना जा रहा था। अब सवाल यह है कि क्या इस बिल को वापस लाया जा सकता है। तो देखिए 22 फरवरी को पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि बिल अब लागू नहीं किया जा रहा है देश में, इसे वापस लिया जा रहा है। लेकिन इन वर्ड्स को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, हमें इस वर्ड्स पे फोकस करना चाहिए जिसमें बोला गया है कि इस बिल को स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करने के बाद वापस पेश किया जाएगा। ऐसे ही सेम हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज के साथ हुआ था, जिसे अगस्त में पेश किया था, फिर काफी चर्चा के बाद इसे वापस लिया गया था, फिर उसमें चेंजेस करके दिसंबर में फिर से उसे लाया गया था। तो सेम ऐसे ही इस अमेंडमेंट बिल में भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन इन सब के बावजूद ये बात तो तय है कि इसमें एडवोकेट्स की काफी बड़ी जीत हुई है। एडवोकेट्स कामयाब हुए हैं अपनी बात रखने में, ये काफी बड़ी जीत है वकीलों के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।